अथ 10वां अध्याय विभूति योग। गीता का यह 10वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे महाबाहो अर्जुन, फिर से मेरे परम वचन अर्थात रहस्यमय वाणी को तुम सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। तुम मुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम रहस्यमय वाणी तुम्हारे लिए कहता हूं। यह पहला श्लोक है। यहां एक शब्द प्रियमाण है। प्रिय के लिए कहे गए वह वचन जो प्रसन्नतादायक होते हैं और जिसमें हित की कामना होती है, इसलिए यहां एक शब्द का प्रयोग किया, हित काम्यया, हित की कामना से। ऐसे वचन जो हितकारी भी हो और प्रसन्नता भी उत्पन्न करें और प्यारे भी हों। इसलिए जब गीता में वाणी के तप की बात कही, तब वहां इस बात के लिए बल दिया गया कि अपनी वाणी को हितकारी, मधुर और सत्य से युक्त वाणी का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोलते समय अंदर के भाव बहुत बार इस तरह के निकल रहे होते हैं, जिसमें हम किसी तरह की फिल्टर का प्रयोग नहीं करते, छानते नहीं शब्दों को। जब वेदों में पढ़ते हैं तो वहां लिखा, सक्तुमेव तितोना यत्र पुनंतो मनसा वाचमकृता। जिस प्रकार से सक्तु शब्द का प्रयोग किया, सत्तु मतलब एक तरह का खाद्य पदार्थ, जैसे उसको बहुत अच्छे से छान कर प्रयोग किया जाता है। जौ के द्वारा बनाया गया सत्तु, उसके छिलके बहुत अधिक, फाइबर बहुत अधिक होता है, तो साफ करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो जीभ पर और गले पर अपना असर डालते हैं। तुम्हारी कोई भी वाणी किसी की जीभ पर, किसी के गले पर और अंदर तक उसे चोट न पहुंचा दे। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग हित कामना को ध्यान में रखकर कीजिए और वह दुखदायी ना हो, प्रसन्नता देने वाली हो। वेदों में तो इस पर बहुत बल दिया गया। वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशः। मधुरता से हम अपनी वाणी को बोलें और संदेश है भूयासम मधुसंदृश, मैं मधु के तरह हो जाऊं, मधु की बूंद बन जाऊं। किधर भी किसी भी तरह के व्यवहार में मिठास, हित ही दिखाई दे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम प्यारे के लिए, तुम्हें प्रसन्नता देते हुए, तुम्हारे हित की कामना को ध्यान में रखकर मैं तुम्हें फिर से कहता हूं। एक शब्द है भूय एव, फिर से तुम्हें बताने लगा हूं। मतलब यह है कि जब दोबारा किसी चीज को याद दिलाया जाता है तो उसका मतलब होता है अधिक महत्वपूर्ण। फिर से मैं तुम्हें सुनाता हूं परमं वचः, यह परम वचन। परम वचन मतलब वह वचन जो ब्रह्म को प्रकाशित करने वाले, ईश्वर को प्रकाशित करने वाले वचन हैं। ईश्वर के संबंध में संदेश देने वाले वचन जो है। और कहा कि ये मैं तुम्हें अतिशय प्रेम के कारण ये परम वचन कहूंगा। तो पुनः प्रवचन से अभिप्राय है कि यह फिर से मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण रहस्यात्मक वाणी कह रहा हूं और
परम वचन का एक मतलब ये भी होना चाहिए कि यह वचन आत्यांतिक है, इसके बाद जो शब्द ना हो, जो सबसे महत्वपूर्ण और इससे आगे कोई और शब्द कहा भी नहीं जा सकता, वो मैं तुम्हें कहूंगा आत्यांतिक शब्द। इसे मैं एक और ढंग से भी कह सकते हैं कि यह परम वचन का मतलब है, यह परम सत्य मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, जो बदलेगा नहीं। क्योंकि जिसमें हम शब्द बदलने लग जाएं वह परम सत्य नहीं है, वह परम वाणी नहीं है। ये वो वाणी है कि जो कभी बदलेगी नहीं, जो परम सत्य है, जो आत्यांतिक है, और यह वह है जिसके विपरीत फिर कोई दूसरा वचन होता ही नहीं है, जिसको कहा जाता है कि बस इससे बढ़कर नहीं कुछ कहा जा सकता। तो ये वचन मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी ऋषियों की वाणी को पढ़ें तो उसको भी आप साधारण ढंग से नहीं ले सकते, और जब भगवान की वाणी को आप पढ़ रहे हो तो उसके सभी गूढ़ रहस्यों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है कि विभूति योग में इस अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण जो कुछ आगे बताएंगे उसकी महिमा पहले इसलिए कह दी गई कि जिससे हम उसे बहुत ध्यान से सुने, उसका महत्व समझें, और ये भी ध्यान में रख लें कि कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो हितकारी नहीं है, उसमें तुम्हारा भला ना होता हो, तुम उसके महत्व को समझोगे ही नहीं। तो श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारा महत्व है, तुम्हारा हित छिपा हुआ है, इससे तुम्हारा भला होगा। और ये मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूं, भूय एव महाबाहो शुनु में परमम वचः। अर्जुन को महाबाहु कहा है तो जिसकी लंबी भुजाएं हैं, और दूसरा उसका अर्थ होता है बलशाली। हे बलशाली अर्जुन, तुम्हारे लिए रहस्यमय वाणी में कहने लगा हूं जो तुम्हारे हित के लिए है, और इसलिए कि ये तुम मेरे प्रियमान हो, प्यारे हो। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, अपने प्यारों के लिए ही कोई बहुत महत्व की बात कही जाती है। भगवान जिसे प्यार कर रहे हैं, तो प्यार करने से मतलब हो गया कि जो लगता है कि इससे कुछ बताया जाना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के संदेश को सुना, लेकिन यहां ध्यान रखिए कि जब वो द्रोण का शिष्य बनकर उनसे धनुर्विद्या सीख रहा था, तो गुरु की सेवा करने में अर्जुन अद्भुत व्यक्ति था। सब कक्षा को जब पढ़ाया जा रहा होता था तो उसके बाद में अर्जुन द्रोणाचार्य की कुटिया में आकर उनकी सेवा करते थे। सेवा से मतलब है कि उनके लिए जो भी उपयुक्त चीजें लाना, तो पानी भरकर गंगा से लाना पड़ता था। अब गंगा से पानी लाने के लिए और द्रोणाचार्य उसे बार बार भेज देते थे, क्योंकि उस समय वो रहस्यात्मक विद्याएं अपने बेटे अश्वत्थामा को सिखा रहे थे। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि लाड़ में आकर जब तक किसी का चित्त शुद्ध ना हो और भावना अच्छी ना हो और जल्दी बहकता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी शक्ति नहीं दी जाती, और अगर दी गई तो वो अनर्थकारी होती है। जैसे कि अश्वत्थामा के पास दी गई शक्ति से अनर्थ हुआ, कितना कुछ उसने बुरा किया, माँ बाप का अपमान तो कराया, खुद भी दुख भोगता हुआ जिया, और पांडवों के 5 बच्चों की सोते हुए हत्या की, क्रूरता की हद। लेकिन मैं आपको उस तरफ न ले जाकर, क्योंकि ये तो प्रसंग नहीं था, प्रसंगवश नहीं कह रहा था, ये बीच में संदर्भ आ गया। लेकिन प्रसंग जो चल रहा है
कि जब सेवा के लिए अर्जुन को भेजा जाता था तो द्रोणाचार्य की भावना ये रहती थी कि इस समय जब मैं सिखा रहा हूं अपने बेटे को तो ये सिर्फ मेरा बेटा सीखे, लेकिन इतना जल्दी से वो और इतनी विधि से और इतने तरीके से जल लाकर और उनको ठीक करीने से रखकर और फिर सभ्यता पूर्वक द्रोणाचार्य के पास में आ जाता था। लेकिन कमाल ये है कि उसके कान उसी तरफ लगे रहते थे, जाते समय भी और आते समय भी, कि कुछ छूट ना जाए। तो द्रोणाचार्य को कहना पड़ा, अर्जुन लगता है तो मेरे पास जो कुछ भी है कुछ भी छोड़ेगा नहीं, सब सीख लेगा तो, क्योंकि तू पात्र है और पात्र वही होता है कि जिसमें सब समा जाए, पूरा भर जाए। इसको कहते हैं कि पात्रता विकसित करनी चाहिए, लेना भी आना चाहिए। शिष्य के अंदर वो ग्रहणशीलता होनी चाहिए कि वो अपने गुरु से सब कुछ ले सके, सीख सके, और गुरु देने को तैयार होता है, लेकिन तभी जब उस विद्या को लेने के लिए कोई तैयार हो। शिक्षक जब कुछ सिखाता है तो वो साक्षर बनाता है आपको, लेकिन अगर साक्षर होने के साथ में शिक्षक की अपनी एक भूमिका और होती है कि वो उसको नैतिक मूल्य भी सिखाता है। नहीं तो साक्षर होने के साथ साथ व्यक्ति फिर राक्षस हो जाता है, और राक्षस हो जाएगा तो राक्षस वो हैं जो केवल अपना भला ही नहीं करते, वो निर्दयी होकर, क्रूर होकर समाज के साथ व्यवहार करते हैं, और उनका बर्ताव बड़ा दुखदायी होता है। समाज के लिए, प्राणियों के लिए, पर्यावरण के लिए हर चीज खराब करेंगे वो लोग। तो इसलिए अपने प्रिय पात्र को ज्ञान दिया जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा कि तुम पात्र हो और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारे हित के लिए ये सब कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें भी कृष्ण को समझना है तो फिर अर्जुन बनना ही पड़ेगा। अर्जुन बन करके ही कृष्ण से कुछ लिया जा सकता है, और अर्जुन का मतलब है जो ऋजु है, जो सरल है, जो सीधा है। अर्जुन वह जो श्वेत है, कृष्ण वह जो काला है। काले रंग पर फिर कुछ और रंग चढ़ता ही नहीं। काला रंग जिन सब रंगों में चढ़ जाए तो फिर उनको भी वैसा नहीं रहने देता जैसे वो होते हैं, उनको अपने रंग में रंग ही लेता है। भारत में अदालत में वकीलों के कोट का कलर जो है वो ब्लैक रखा गया कि जिस पर जो है और किसी का प्रभाव नहीं आए, वो अपने क्लाइंट के लिए काम करे और अच्छे से करे, और उसकी जो वाणी है वो जादू भरी होनी चाहिए। जादूगर भी जो है वो काले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, और कमाल तो ये है कि भगवान भी काले का ही प्रयोग करता है। रात्रि में वो जादू डालता है ना हमारे ऊपर, उसका जो इंद्रजाल है, उसका जो ये सम्मोहन क्रिया है भगवान की, वो कितनी अद्भुत है कि सारी प्रकृति पर एक साथ काला पर्दा डालता है, और फिर धीरे धीरे कहता सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और फिर सारी प्रकृति धीरे 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 लीन होने लग जाती है परमात्मा में। और जब वो सुलाता है तो सुलाने का भी मतलब उसका है कि फिर से तुम्हें नया बनाने के लिए मैं सुला रहा हूं, फिर से तुम्हें नई शक्ति और ऊर्जा देने के लिए, नई ऊर्जा और नई शक्ति देने के लिए मैं तुम्हें सुला रहा हूं, फिर से एक नया दिन देने के लिए, तुम्हें नए कर्म क्षेत्र में जाने के लिए तुम्हें नींद दी जा रही है। तो एक काला पर्दा सबके लिए डाल दिया जाता है। मजा ये भी है कि भगवान ने भविष्य के आगे भी यही काला पर्दा लगा रखा है। ये सम्मोहन है जिसमें हमें भविष्य दिखाई नहीं देता कि कल क्या होगा, कैसा होगा। सपने होते हैं मन में, आने वाला कल मेरा बहुत अच्छा होगा, इसलिए हम कल की आस में जी रहे होते हैं। आज नहीं तो हम कल जरूर कर लेंगे। और मन में ये अफर्मेशन रखनी होती है
कि हम स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्णिम दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छे वक्त के लिए, गोल्डन टाइम। ये अगर आस रखते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके लिए एफर्ट भी करते हैं, उसके लिए हम कार्य भी करते हैं, हमारा पुरुषार्थ भी उसके लिए होता है। तो इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें अत्यंत प्रिय व्यक्ति को मैं हित की कामना से ये वचन कहता हूं। तो कृष्ण रंग हमारे ऊपर चढ़ सके तो हमें या तो सरल होना पड़ेगा या श्वेत होना पड़ेगा, और श्वेत रंग के घोड़ों से जुड़े हुए रथ में श्री कृष्ण विराजमान है। तो यहां कहा गया है कि ये मैं तुम्हें फिर से वचन कहता हूं। तो ये आपने इतना तो सभी बोलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन जब बहुवचन की बात आती है तो उसे भी कभी कभी हम लोग सामना करते हैं परिवारों में। तो कहते हैं कि बहुवचन क्या होता है? बोले एक वचन तो वही है, पति बोले तो एक वचन है, और जब सास बोलती वो द्विवचन है, वो दो तरह की भाषा बोलती है। और जब बहू बोलती है तो वो तो बहुवचन होता ही है, बहुत सारे वचन बोलती है। और जब वो बहुवचन बोलती है तो फिर उसके बाद वो परम वचन हो जाता है, फिर आगे कोई वचन रहता ही नहीं। लेकिन यहाँ ये परम वचन नहीं है, यहाँ जो ये वचन है इसको हम कहना चाहिए कि ये बहु वाला वचन नहीं है, ये सत्य वचन है। ये अतिशय प्रेम से कहा गया वह वचन है जो हितकारी है। तो इस श्लोक के बाद आइए हम विषय में प्रवेश करें, क्योंकि ये हुई भूमिका, और इस भूमिका में हमें दो चीजें और ध्यान में रखनी है। वह दो चीजें ये ध्यान में रखनी है कि अगर भगवान भी कुछ कह रहे हो, मतलब परम हितकारी भी कोई, बहुत प्यारा भी कोई हो, जब तक हम ये ना समझें कि जो ये कह रहे हैं इसका कोई महत्व भी है, जब तक हम ये ना समझें कि ये जो बताया जा रहा है इससे मेरा भला होने वाला है, मेरा हित होने वाला है, तब तक हम उधर ध्यान देते नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने पहले ये कह दिया कि तुम्हारे हित के लिए है, और ये आत्यांतिक शब्द हैं, इससे आगे कोई शब्द नहीं है, ये रहस्यात्मक शब्द हैं, इसलिए तुम ध्यान से सुनना। और ये भी कहा कि ये फिर से दोहरा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। जब फिर से दोहराने वाली बात कही जाती है तो उसका मतलब होता है जोर देकर किसी चीज को कहना। इसे अगर हम और ढंग से कहें, लिपि में जैसे कोई सांकेतिक शब्द होते हैं तो उसे कहते हैं अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, क्योंकि उसको हिंदी में अगर कहेंगे रेखांकित करना। किसी अक्षर के नीचे एक लाइन खींच देना, एक रेखा बना देना और ये कह देना कि ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने रेखांकित भी किया और बताया कि तुम्हारे हित की कामना के लिए ये वचन कहे जा रहे हैं। तो इस भूमिका के साथ में ये 10वां अध्याय प्रारंभ होता है, और इस भूमिका को इतना जोर देकर बताने की मेरी आवश्यकता भी इसलिए थी कि हम आगे जो कुछ कहा जाएगा उसे बहुत ध्यान से सुन सकें। यद्यपि भाव सिर्फ इतना ही था कि श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु, मैं तुम्हारे लिए रहस्यात्मक वचन कह रहा हूं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए और हित कामना के लिए। तो ये जो है 2 लाइन में बात समाप्त हो गई, और इसे कहने में 15 या 20 सेकंड लगे, लेकिन पूरा समझने में 20 मिनट लग गए। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षय, अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, न तो देवतागण न ही महर्षिगण मेरे प्रभव को, मतलब उद्भव को जानते हैं,
क्योंकि मैं ही अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवों का, महर्षिणाम च, और समस्त महर्षियों का आदि हूं, स्रोत हूं। सभी प्राणियों का, ऋषियों का, देवों का मूल स्रोत मैं ही हूं। अतः उनके लिए मेरा ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर है। तो ये भाव हम लोगों ने सुना, जिसका अर्थ होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता भी मेरा पार नहीं पा पाए। भगवान को समझने में देवता भी असमर्थ रह गए, महर्षि भी नहीं समझ पाए। तो इसको कहने का मतलब है कि जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो वहां एक शब्द आता है कि सबको समझाने के बाद फिर जब दूसरा व्यक्ति कहता है क्या ऐसा 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 है ब्रह्म, भगवान ऐसा है, तब आखिर में शब्द का प्रयोग किया जाता है न इति नेति नेति नेति, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या इतना ही नहीं है, जितना तुम कह रहे हो इतना नहीं है। होमर ने अपने काव्य में एक कविता लिखी जिसका सार ये है कि मुझे हजारों सालों की जिंदगी मिल जाए और हजारों तारों का साज मेरे हाथ में आ जाए और हजारों मनुष्य की शक्ति मेरे अंदर हो, तब मैं तेरे गीत गाऊं तो मेरा साज टूट जाएगा, मेरे वर्ष समाप्त हो जाएंगे, मेरी शक्ति चुक जाएगी, लेकिन तेरे गीत कहीं खत्म होने वाले नहीं, क्योंकि तू अनंत है और तेरी महिमा भी अनंत है। उन्होंने तो इसको थोड़ा दूसरी तरफ लेकर वो गए, किसी के प्रेम में कहे जाने वाले वचन कि तुम्हारे लिए मैं कितना भी अच्छा अच्छा कहूं उसका कोई अंत नहीं। लेकिन हम इसको ईश्वर की तरफ जोड़कर कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। अनंत के विषय में कहने वाला कितनी भी कोशिश कर ले उसको पूर्णतया कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा गया है कि देवता भी नहीं समझ पाए। और इसलिए उपनिषद में, केनोपनिषद में पढ़ें आप, अन्य उपनिषदों में भी पढ़ें कि ब्रह्म का पता लगाने के लिए इंद्रियां गई, देवता गए और नहीं पार पा पाए। आखिर में ओमा, तो वहां कहा गया बुद्धि ने आकर बताया। तो बुद्धि भी वैसे देखा जाए तो नहीं पहुंच सकती, भगवान तक हमारा मन नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मन जहां पहुंचेगा, तो ये ध्यान रख लीजिए, मन जहां भी पहुंचता है वहां जाकर मन खो जाता है। और जब मन खो जाता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, मन के पूर्ण होने का मतलब ये खो जाना। इस पर विशेष रूप से आगे समझाएंगे। तो ये बताया गया है कि जिसको देवता भी नहीं जान पाए और जिसको ऋषियों ने भी नहीं जाना, तो ऋषि कैसे नहीं जान पाए? तो कहा गया कि कितनी भी कोशिश करके उन्होंने समाधि में उनके दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन भगवान के विषय में पूरी तरह से कोई नहीं कह पाया। उसको जानने का मतलब ये है कि वह जानने का विषय नहीं है भगवान, क्योंकि न तो आंखों से देखा जा सकता, न कानों से सुना जा सकता, न जीभ से चखा जा सकता ऐसा कोई स्वाद नहीं है, और छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो फिर वो क्या है? उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, उपमा नहीं। जिस चीज को हम पकड़ते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियों से पकड़ते हैं, उससे भी नहीं पकड़ में आए तो फिर हम अपने मन से पकड़ते हैं। जो मन से भी नहीं पकड़ में आए तो फिर हम लोग बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सारी कोशिश जब हमारी बेकार हो जाती है, तब हम लोग कहते हैं कि आखिर वो है क्या? तो कहते हैं कि वो अनुभूति का विषय है, उसको अनुभव में ही लाया जा सकता है, बस अनुभव से ही समझा जा सकता है। इसलिए वह
इस समस्त में व्याप्त है और उसे ये कहा जाता है कि वही देवताओं का भी, ऋषियों का भी आदि स्रोत है, जिससे ये स्रोत, ओरिजिन, जहां से कोई चीज प्रकट होती है। तो यहां से सारी चीजें प्रकट होती हैं। वो प्रकट होने वाली शक्ति का नाम भगवान है, उससे सब कुछ प्रकट होता है। आप जब विज्ञान को पढ़ेंगे और जो इस समय ये देखेंगे कि जब बिग बैंग घटा, जो इसको थ्योरी ऑफ बिग बैंग कहते हैं, तो सेकंडों के अंदर एक ऊर्जा उठी और उसका विस्फोट और उसका फैलाव इतना बड़ा था कि पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में फैल गई। और कहते हैं वही ऊर्जा है जो आज तक काम करती है। उसी ऊर्जा के कारण ये बीज उगते हैं, ये फूल खिलते हैं। वही ऊर्जा है जो नदियों में काम करती है। वही तो ऊर्जा है, एक एनर्जी पूरे में फैली हुई है। प्रकृति में जो फैली हुई शक्ति है, जिसको कहा गया ना कि एक तो शिव है, एक शक्ति है। वो शक्ति चारों तरफ फैली हुई है। वो शक्ति से ही सब काम हो रहा है। उसी शक्ति से सूरज चमक रहा है। वो ऊर्जा है जो चारों तरफ अपना काम कर रही है। और उस ऊर्जा को जिसने प्रकट किया, वो जो आदि स्रोत है, वो परमात्मा। और आप ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी, और इस पृथ्वी से भी बड़ा हमारा ये सूर्य। हमारी पृथ्वी 1300 पृथ्वी जो है सूरज में समा सकती है। लेकिन अगर हम इस बारे में विचार करें तो बहुत आश्चर्य होगा। किसी समय में मैं आपको बताऊंगा कि सूरज जो है कितना बड़ा है, लेकिन सूरज जैसे भी लाखों सूरज है जिसमें समा सकें, ऐसे ग्रह नक्षत्रों का पता, ऐसे स्टार का पता लगाया गया है। उससे भी ऊपर इतनी इतनी चीजें हैं जिसके संबंध में नाम रखे जा रहे हैं। साइंटिस्ट लोग नाम रखते जा रहे हैं। एक नाम रखा उन्होंने वाई स्कूटी। उसके बारे में कहा गया कितना दूर है वो नक्षत्र और उसमें कितने सारे सूरज आ जाएं और फिर पृथ्वी कितनी आ जाएंगी। और ऐसे ऐसे कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में। इन सबको जो स्टार्स हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं और इन सबको किसने प्रकट किया? बोले इस सबको प्रकट करने वाला परमात्मा है। और वो प्रकट करता है तो मतलब अपने से प्रकट करता है, तो वो एक जगह बैठकर कर रहा है। देखा जाए तो हर चीज इस दुनिया में एनर्जी है, ऊर्जा ही है। और कमाल यह है कि आप कभी इस संबंध में जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके सेल्स में कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है और कितने सारे सेल्स मिलकर कितनी विद्युत पैदा करते हैं। उस विद्युत की धारा से आपका शरीर चलता है। विज्ञान ने इस पर बहुत सारी खोजें की हैं और बहुत कुछ खोजें हो रही हैं। इसलिए जो भौतिक जगत के ऋषि हैं वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। और वैज्ञानिक लोगों की अपनी खोजें बड़ी अद्भुत खोजें हैं। वो लोग जैसे अपने यहाँ कुछ ग्रंथों में 24 तत्व कहे हैं, कुछ में 25 कहे हैं। विज्ञान भी 25 तत्व कहते हैं। उन 25 तत्वों से सारा ये निर्माण होता चला गया। सांख्य दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहां उन तत्वों के विषय में वर्णन किया गया है कि जिससे जो है ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ है। और बनाने वाला जो आदि स्रोत है वो तो परमात्मा है। तो कहा गया कि ये देवता नहीं जान सकते। तो देवता यहाँ एक ये भी समझ लीजिए कि हमारी इंद्रियों को भी देवता कहा गया। ये जो आपका मुख है ये देवों का स्थान है। मतलब जो चेहरा है ना, आपका चेहरा जो है देवताओं का स्थान है। यहाँ कौन कौन से देवता बैठे हुए हैं? बोले जो अलग अलग नाम वाले देवता हैं, ये 5 देव यहाँ पर बैठे हैं। पंचदेव जो है वो रक्षा कर रहे हैं आपके। आंख के अंदर एक देवता है जो रूप देखने का कार्य करता है, तो अग्नि इसमें विद्यमान है और उसके कारण आप जो है देखते हैं। और जो जल तत्व है वो देव आकर के आपकी जिह्वा पर बैठा है, तो वो रस, इसलिए जिह्वा को कहते हैं रसना। और इसका काम यही है
किसी भी चीज को जब ये रस बना देती है तभी आप स्वाद ले पाते हैं। कितना भी बढ़िया गुड़ क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया आप गुलाब जामुन खाते हो, कितनी भी अच्छी जलेबी क्यों ना हो, जब तक जो है वो जीभ उसे घोल के रस ना बना दे तब तक आपको रस आएगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा। तो ये रस में रहती है, इसलिए रसना कहलाती है। इसका काम ही है कि सूखी रोटी भी खा रहे हैं आप तो उसको ये चबा चबा के एक लिक्विड फॉर्म में लेकर आएगी, रस बना देगी उसका। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको ये जो 32 सिपाही दिए गए हैं मुख के अंदर, इन सब का 32 का प्रयोग करना चाहिए। खाते समय 32 के 32 काम करें। 32 बार कहते हैं ग्राही को चबाओ, जिह्वा को कहो कि तुम जो है अपना रसना वाला काम करो। और कमाल की बात यह है कि परमात्मा ने यहीं पर जो स्वाद कलिकाएं दे रखी हैं जिह्वा में, उन स्वाद कलिकाओं के साथ में वो पाचक रस भी दिया हुआ है कि अगर ये प्रयोग कर दिया आपने तो ये भोजन को वहीं का वहीं पचाने की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे केमिकल डाल देंगे उस भोजन में, वो जाकर के आपके शरीर में पचना शुरू होगा। पचना शुरू होगा मतलब आपकी एनर्जी देने के लिए वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि कुछ जठराग्नि में पचने वाले भोजन है, कुछ जाके आंतों में पचते हैं आपके, और कुछ वे हैं जो आंतों में जाके सड़ते हैं। आपका एक दिमाग पेट में भी है, ये भी ध्यान रख लेना, बड़ा अद्भुत है वो भी। आपके गट के अंदर जो है जो दिमाग है वो बहुत कमाल का है, आपकी बुद्धिमत्ता वहां भी है। कुछ लोगों को कहते हैं ना ये पेट में ही, पता नहीं इसकी पेट में दाढ़ी है, ऐसा कुछ बोलते हैं, एक शब्द बोला जाता है, मतलब ये बहुत अंदर से चतुर चालाक है। तो आपको फिर मैं वही लेकर के चलता हूं कि जो ये आपकी जीभ है, आपकी आंखें हैं, आपकी त्वचा है, आपकी नासिका है, आपके कान, ये सब के सब जीभ को कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों कहा जाता है। ये उभयेंद्रिय है, ये दोनों ही काम करती है। ये जब बोलती है तब ये कर्मेंद्रिय है, ध्यान रख लेना। जीभ जब बोलने का काम करती है तब ये कर्मेंद्रिय बन जाती है, और जब ये चखने का काम करती है तब ये ज्ञानेंद्रिय बन जाती है। बोलते समय तो इसका काम क्या है, ये हिलेगी, जाएगी अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह जा जा करके शब्दों का प्रयोग कराती है। तो वहां ये काम कर्म कर रही है, और जहां जानकारी दे रही है वहां ये ज्ञानेंद्रिय बन जाती है। बोलते समय तो आप ये देखते हैं ना, कभी ये होठ के पास जा करके ऊ बोलना है तो होठ के पास जाकर होठों को ऐसे करेगी, और जैसे ही दांत के पास जाएगी तो फिर वैसे अक्षर निकाल देगी, त थ द ध न। और जब ये होठ के पास ले जाके कहेगी कि अब ऐसे अक्षर बोलने, तो प फ ब भ म। जो वर्णोच्चारण के विषय में सीखते हैं ना, तो उस समय सारा बताया जाता है। ये कंठे अक्षर हैं, ये दंते अक्षर हैं, ये ओष्ठ्य अक्षर हैं, ये मूर्धन्य हैं, ये तालव्य हैं। तो बचपन में ये सब सिखा दिया जाता। तो जीभ जा जा करके अलग अलग अपना कार्य करने लग जाती है, तो वहां ये कर्मेंद्रिय बन गई। और जब जानकारी ले रही है तब ये उस समय ज्ञानेंद्रिय बन जाएगी। तो ये सारे 5 देवता यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी इंद्रिय जो हमारी मानी जाती है वो है त्वचा। इससे बड़ी इंद्रिय हमारे शरीर में कोई नहीं है, पूरे शरीर में फैली हुई है, और कितना बड़ा काम करती है। ये पांव की छोटी उंगली से लेके वहां के, और छोटा सा समझ लीजिए एक प्रदेश आपका वो है जहाँ छोटी सी उंगली बैठी हुई है, वो वहां की जानकारी देती है कि हम यहाँ हैं। और आप कहते हैं अच्छा तुम भी हो, क्या करते हो? बोले किसी दिन हमारे को चोट लग जाए ना तब पता बता देंगे हम क्या करते हैं। ऐसा लंगड़ा कर चलोगे और सारा दिन तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ रहेगा, नहीं तो हम देखते ही नहीं उसकी तरफ कि तुम भी कहीं हो। एक एक अंग शरीर का कितना महत्वपूर्ण है, तो विषय न बदले, हम आपको बताना चाह रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये देवता हैं, कोई ये नहीं भगवान को बता सकते। ये कितनी भी कोशिश करो ये जानकारी संसार की देंगे।
और कमाल ये है कि जहां ये 5 देव हैं उन्हीं के ऊपर एक लकीर खींच दी गई। ये जो आपकी भूमि है ये लकीर खींच दी गई, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ऐसे करके बताया गया। यहां से नीचे देवों का स्थान है। बोले यहां कौन है? बोले ये ब्रह्म का स्थान है। इसलिए जब किसी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम से मतलब होता है वो जो मिलिट्री वाले जो सैल्यूट करते हैं उनका सैल्यूट और पुलिस वालों का यहां से होता है। ये वाला भाग जो है इसमें अलग अलग है। थल सेना वाले जो है उनका अलग है, वायु सेना वालों का अलग है, मिलिट्री वालों का अलग है और पुलिस वालों का अलग अलग है। थोड़ा थोड़ा भेद कर दिया उन्होंने, लेकिन ये जगह अपनी रहती है। यहां से देवों का स्थान, यहां से ब्रह्म का स्थान। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने ध्यान करना है तो कहां से शुरू करेंगे? बोले ये जो जहां से रेखा खींची हुई है ना, ये आईब्रो है, बोले यही सेंट्रल पॉइंट है। इस सेंट्रल पॉइंट में आपने ध्यान टिकाना है, क्योंकि यहां से जगत है और यहां से जगतपति है। तो यहीं से आपने ध्यान टिकाना। ये आपका आज्ञा चक्र है, क्योंकि यहीं से परमिट मिलेगा आपको, इसलिए इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहां से प्रवेश करो और फिर कहा कि जाओ कहां? बोले नीचे जाओ, पहले दुनिया में जाओ। जहां तुम्हारी शक्ति सोई पड़ी है, रीढ़ जहां से शुरू होती है वहां से ऊर्जा ऊपर उठाना शुरू करो और अपने आज्ञा चक्र तक ला करके उसके बाद में आप ब्रह्मरंध्र में, जहां ब्रह्म है, ब्रह्म का स्थान है, वहां तक लेकर आओ। जब यहां अनुभूति होगी तुम्हें, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो क्या चीज है। क्योंकि ऋषि लोग जो है ये कोशिश करते हैं, महर्षि लोग यहाँ आकर कोशिश करते हैं। तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा देवों का स्थान भी यही है, ऋषियों का स्थान भी यही है। यहाँ वामदेव बैठे हुए हैं, यहाँ अगस्त्य बैठे हुए हैं, इन्होंने समुद्र पी लिया था। ये जो कान है ये समुद्र पीने को तैयार बैठे हुए। कितना समुद्र ज्ञान का बताते चले जाओ, सब पी जाएंगे। ये 7 समुद्र पीने को तैयार हैं। और वशिष्ठ आपकी वाणी में है, इसलिए वशिष्ठ विशिष्टता आ जाए तो अलग अलग तरह से वर्णन है। सार हम ये समझ लें कि सभी देवों का स्थान और ऋषियों का स्थान आपके पास में है, लेकिन ब्रह्म स्थान में जाने के लिए ये न तो देवता जा सकते और न ऋषि जा सकते, क्योंकि मैं ही 2 का नाम बताकर उन्होंने आगे सर्वस्व शब्द का प्रयोग कर दिया कि अर्जुन ये जानो, देवता, ऋषि और सब मतलब मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र, मैं सबका आदि स्रोत हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाया, जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? तो उसके विषय में भी जो है और आगे बताया गया है, तो वो भी हम लोग, वेदों में एक मंत्र है, इयम विसृष्टि यता बभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्त्याधक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। सृष्टि का अध्यक्ष जो इस सारे संसार को उत्पन्न करता है और जिससे सब प्रकट होता है, जो इसको धारण करता है, बताओ ऐ प्यारे, उसे कोई जानता है क्या? कि तुम जानते हो? बोले कोई कहता जानता हूं, लेकिन वो भी नहीं जानता है, क्योंकि उसे पूरा जानना आसान नहीं है। तो ये दूसरा श्लोक हुआ। अब हम इसके बाद तीसरे श्लोक में प्रवेश करें।